गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासूम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। ऐसे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बहुत सारे मेथड है, जिसमें मैं आज एक मेथड बताने वाला हूँ। इस मेथड का नाम है बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वी कैन गेट अल्कोहल। ठीक है, ऐसे और भी मेथड है, जैसा कि बाई बोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से भी हम लोग जो है अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड कीटोन का ये रिडक्शन करके भी हम लोग अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के भी रिडक्शन से हम लोग अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। और हम लोग जो है ग्रिनार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सब मेथड जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे, है ना। आज मैं सिर्फ एक मेथड बताने वाला हूँ, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो हेडिंग है कि बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब नेमिंग से ही मालूम चल रहा है कि एल्कीन का अगर हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एल्कीन क्या है। तो एल्कीन मीन्स ये हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है ना। एल्कीन का हाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर से रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। तो एल्कीन का रिएक्शन अगर वाटर से करेंगे और किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। मैंने यहाँ पर ये जनरल रिएक्शन लिखा है, और ये जो रिएक्शन है ना, इसमें मार्कोनिको रूल के अनुसार जो है एडिशन ऑफ वाटर होता है। मीन्स मार्कोनिको रूल क्या है, तो जब वाटर टूटेगा तो इससे मिलेगा H प्लस और OH माइनस। तो मार्कोनिको रूल के अनुसार H प्लस उसी कार्बन के साथ ऐड होगा, ये जुड़ेगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है प्रोप-2-इन का, ये प्रोप-2-इन है। इसका रिएक्शन अगर वाटर से करेंगे तो वाटर जो है टूटकर H प्लस और OH माइनस देता है। ठीक है, तो H प्लस किसके साथ जाएगा, जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब वो H प्लस जो है CH2 के साथ जाएगा, और OH माइनस जो है इस कार्बन के साथ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। ठीक है कि नहीं। ये रिएक्शन जो है आप देख सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और H3O प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर प्लस है। ये प्लस क्यों होता है उसको समझते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है, ये भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ये बना कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाटर है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये H प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। तो क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन कुछ ऑक्सीजन से ले लेगा और इस जगह बॉन्ड बना देगा, और इस तरह का बॉन्ड बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के कमी को ही प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर प्लस लिख दिए। तो ये लेकिन अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये किसी दूसरे से रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा एल्कीन पर और कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हाइड्रोनियम आयन, ये है एल्कीन। तो जब हाइड्रोनियम आयन एल्कीन पर अटैक करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेकअप होगा, और एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। एक तरफ पार्शियली थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक तरफ पार्शियली थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर इमेजिन करें कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये मतलब बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन से H प्लस जो है फिर से ब्रेकअप होकर इस माइनस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये बनेगा, और चूंकि H प्लस जब बना था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे दिया था, और ऑक्सीजन का जो प्लस है अब ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं रहेगा, तो हमें वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, और ये क्या बना, इसी को बोलेंगे कार्बोकेटायंस। अब कार्बोकेटायंस पर क्या होगा, फिर से वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा, है ना। एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक्स ऑन कार्बोकेटायंस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कार्बोकेटायंस है। कार्बोकेटायंस का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव कार्बन्स एटम, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटायंस है। इस पर वाटर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये प्लस है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन का कमी है, और ये वाटर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए इसको दे देता है,
है ना। और इसका जो है इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन फिर से कमी हो जाएगा, तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, तो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो मैंने यहाँ दिखा दिया है, और ये दोनों बॉन्ड को मैंने ऊपर नीचे दिखाया है, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ। फिर से जो है डिपोर्टेशन इसको बोलेंगे। डिपोर्टेशन मतलब प्रोटॉन बोलते हैं, H+ को ही प्रोटॉन भी बोला जाता है। ये मैं बहुत बार बताया हूँ कि H+ प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जैसा पूरा प्रॉपर्टीज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें सिर्फ H+ में क्या होता है, H+ एक ऐसा एटम है, आयंस है, जिसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है और न्यूट्रॉन भी 0 होता है, इसलिए H+ को केमिस्ट्री में प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो डिप्रोटोनेशन मतलब H+ का रिमूवल। तो ये जो कंपाउंड बना, इस पर क्या करेगा, फिर से वाटर अटैक करेगा और क्या करेगा, इसको H को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या अपने तरफ टान लेगा, और ये जो ऑक्सीजन को कमी हो रहा था प्लस इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा और हमें अल्कोहल ऑब्टेन होगा, और H3O+ के रूप में फिर से हमें हाइड्रोनियम आयन ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन रिएक्शन करना स्टार्ट किया था, रिएक्ट करना स्टार्ट किया था, और यहाँ से फिर से हमें मिल गया, मतलब इसमें जो है हाइड्रोनियम आयन या H+ जो है पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं किया, इसने सिर्फ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाया है, और इसीलिए इसका नाम कैटलिस्ट है ना। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस दैट accelerate the rate of reaction but does not participate in the chemical process. ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने का, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।